पूरा का पूरा आदित्यनाथ का प्रशासन, पूरी की पूरी आदित्यनाथ की सरकार, याद कर लीजिए उस समय की घटनाओं को, उस परिवार को दबाने में लग जाता है और बलात्कारियों को बचाने में जुट जाता है। न्यायालय ने भी सवाल उठाया था, आपको याद होगा, कि अगर किसी अमीर की बच्ची होती तो क्या इसी तरीके से जबरन उसको जला देते। आदित्यनाथ की सरकार कह रही थी ये लोग तो नक्सलवादियों से जुड़े हुए हैं, वहां तो नक्सलवादी भाभी आ गई है, ये तो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, इन पे हमले कराओ, उन पे हमले कराओ, हमारे ऊपर हमला कराया गया। उसका गैंगरेप किया गया, उसको बुरी तरीके से मारा गया, उसके शरीर की हड्डियां तोड़ दी गई और वाल्मीकि समाज की, दलित समाज की उस बच्ची को न्याय पाने के लिए आदित्यनाथ जी के राज में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। बहन कुमारी मायावती जी इस पूरे मामले में शुरू से लेकर आज तक खामोश हैं, चुप हैं। ये सीबीआई की रिपोर्ट आने के बावजूद उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और दरिंदगी और हैवानियत की पराकाष्ठा जो हो सकती है, इस प्रकार की दुर्दांत घटना का अंजाम उसके साथ दिया गया था। डीएम ने, एसपी ने मिलकर पुलिस प्रशासन के दम पर, पत्रकार मौजूद थे, सारी मीडिया मौजूद थी, सबको धक्के मार के, लाठियां मरवा के पीछे कर दिया और उस बच्ची का शव जबरन जला दिया गया। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट का जिक्र मैंने बार बार किया था कि बलात्कार की पुष्टि करता है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट का जो जिक्र मैंने किया था कि उसमें साफ तौर पे वो घटना बलात्कार की उसके साथ हुई थी, ऐसा वो रिपोर्ट में दर्शाया गया था। ये आदित्यनाथ सरकार का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वो आके कहता है ये घटना तो बलात्कार की है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ की सरकार उन बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई थी। सीबीआई की जांच में कि जो चारों आरोपी थे उन्होंने उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया था और उसकी जो हत्या की, उसके लिए यही चारों दुर्दांत अपराधी जिम्मेदार हैं। अगर मायावती जी नहीं बोल रही हैं, बहुजन समाज पार्टी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, तो दलित भाइयों को सोचना चाहिए किस प्रकार की दलित हितैषी हैं मायावती जी। और उस वक्त भी हमने कहा था बेटी का अंतिम बयान तो मान लो, और सीबीआई ने भी उस बिटिया के अंतिम बयान को महत्व दिया। आपने बहुत बड़ा अन्याय उत्तर प्रदेश के दलित समाज के साथ किया है, हाथरस की बिटिया के साथ किया है, वाल्मीकि समाज के उस परिवार के साथ किया है, जिसके कारण से दुखी होके कुछ लोगों ने गाजियाबाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। वो डीएम और एसपी जिसने जबरन आधी रात को शव जलाया, उस पर कार्रवाई कब होगी? इनको कब जेल भेजा जाएगा? इन पे कार्रवाई कब होगी? सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले हाथरस कांड हुआ था, जिसमें वाल्मीकि समाज की एक बच्ची को गैंगरेप का शिकार बनाया गया था। और दरिंदगी और हैवानियत की पराकाष्ठा जो हो सकती है, इस प्रकार की दुर्दांत घटना का अंजाम उसके साथ दिया गया था। उसका गैंगरेप किया गया, उसको बुरी तरीके से मारा गया, उसके शरीर की हड्डियां तोड़ दी गई और वाल्मीकि समाज की, दलित समाज की उस बच्ची को न्याय पाने के लिए आदित्यनाथ जी के राज में दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। थाने जाती है, पूरा परिवार रोता है, बिलखता है, चीखता है, एफआईआर नहीं होती, बलात्कार की धारा नहीं लगाई जाती अपराधियों के ऊपर। 8 दिन के बाद एफआईआर होती है
और उसको ठीक से इलाज नहीं दिया जाता। पहले उसको अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रखा गया। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट का जिक्र मैंने बार बार किया था कि बलात्कार की पुष्टि करता है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट का जो जिक्र मैंने किया था कि उसमें साफ तौर पे वो घटना बलात्कार की उसके साथ हुई थी, ऐसा वो रिपोर्ट में दर्शाया गया था। लेकिन जब वो बच्ची मरणासन अवस्था में पहुंच जाती है तब उसको बहुत दबाव पड़ने पर दिल्ली भेजा जाता है और वहां उसकी दुखद मौत हो जाती है। और मौत के बाद पूरा का पूरा आदित्यनाथ का प्रशासन, पूरी की पूरी आदित्यनाथ की सरकार, याद कर लीजिए उस समय की घटनाओं को, उस परिवार को दबाने में लग जाता है और बलात्कारियों को बचाने में जुट जाता है। बलात्कारियों के पक्ष में आदित्यनाथ की सरकार खड़ी हो जाती है। रात में 2 बजे जबरन डीएम ने, एसपी ने मिलकर पुलिस प्रशासन के दम पर, पत्रकार मौजूद थे, सारी मीडिया मौजूद थी, सबको धक्के मार के लाठियां मरवा के पीछे कर दिया और उस बच्ची का शव जबरन जला दिया गया। गरीब की, एक दलित की बेटी का शव जबरन जला दिया गया। न्यायालय ने भी सवाल उठाया था, आपको याद होगा, कि अगर किसी अमीर की बच्ची होती तो क्या इसी तरीके से जबरन उसको जला देते? सबूत मिटाने के लिए, बलात्कार के सबूत मिटाने के लिए। और जैसे ही जबरन उस बच्ची का शव जला दिया जाता है, उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ सरकार का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वो आके कहता है यह घटना तो बलात्कार की है ही नहीं। आप सोचिए, जिस घटना से पूरा देश आंदोलित है, जिस घटना से दलित समाज के लोगों में रोष है, जिस घटना से वाल्मीकि समाज के लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, परिवार तड़प रहा है, दुखी है, उस घटना पर उत्तर प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कहता है घटना में बलात्कार तो हुआ ही नहीं। इसका मतलब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आदित्यनाथ की सरकार उन बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई थी, उन बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई थी। लेकिन आज ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है सीबीआई की जांच में कि जो चारों आरोपी थे उन्होंने उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया था और उसकी जो हत्या की उसके लिए यही चारों दुर्दांत अपराधी जिम्मेदार हैं। उनके पक्ष में रैलियां भी हो रही थी उत्तर प्रदेश में, उनके पक्ष में बयानबाजी भी हो रही थी। भाजपा का सांसद जेल में मिलने जा रहा था और जब हम लोग कह रहे थे उस बच्ची को न्याय दीजिए, उस बच्ची को न्याय दीजिए, तो न्याय देने के बजाय आदित्यनाथ की सरकार कह रही थी ये लोग तो नक्सलवादियों से जुड़े हुए हैं, वहां तो नक्सलवादी भाभी आ गई है, ये तो पीएफआई से जुड़े हुए हैं, इन पे हमले कराओ, उन पे हमले कराओ, हमारे ऊपर हमला कराया गया। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी, और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं आज पूरा उत्तर प्रदेश का दलित समाज ये देख रहा है कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी इस पूरे मामले में शुरू से लेकर आज तक खामोश हैं, चुप हैं। ये सीबीआई की रिपोर्ट आने के बावजूद उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज दलितों के, पिछड़ों के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस तरह से दरिंदगी का शिकार दलित समाज की इस बच्ची को बनाया गया, उनके साथ पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी न्याय दिलाने के लिए खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी रहेगी। हमको कोई नहीं रोक सकता। अरविंद केजरीवाल जी पूरी हिम्मत के साथ उस समय भी जब यह हाथरस का कांड हुआ था और आज भी इस परिवार के साथ, दलित समाज के साथ खड़े हुए हैं और हमें कहना चाहते हैं
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के रहते हुए किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम हर स्तर पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, हम हर स्तर पे आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। आपको दलित समझ के, शोषित समझ के, वंचित समझ के दबाया झुकाया नहीं जा सकता। अब सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद अगर मायावती जी नहीं बोल रही हैं, बहुजन समाज पार्टी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, तो दलित भाइयों को सोचना चाहिए किस प्रकार की दलित हितैषी हैं मायावती जी। कौन से दलित हित का काम कर रही हैं, कौन से दलितों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही हैं। इतनी बड़ी घटना पे आप शुरू से लेकर आज तक खामोश हैं, चुप हैं। और उस समय भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, आम आदमी पार्टी ने कहा था, दरिंदों पे कार्रवाई करो, बलात्कारियों पे कार्रवाई करो। जब आदित्यनाथ की सरकार उनको बचाने में लगी हुई थी, उनके लिए रैलियां करवा रही थी, सभाएं करवा रही थी, इनके अफसर पूरी तरीके से लोगों को दबाने में लगे हुए थे, हमले करवा रहे थे। तो आज पूरा का पूरा सच सामने आ चुका है। और उस वक्त भी हमने कहा था, बेटी का अंतिम बयान तो मान लो। और सीबीआई ने भी उस बिटिया के अंतिम बयान को महत्व दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक मृत्यु के पूर्व हुए बयान को महत्व देता है। और इतना ही नहीं, उन आरोपियों की सीबीआई ने ब्रेन मैपिंग कराई, पोलोग्राफी टेस्ट कराया, सारी जांच पूरी की। और सारी जांच के आधार पर उन्होंने तय किया कि ये लोग, जो ये 4 आरोपी थे, ये चारों के चारों आरोपी गैंग रेप और हत्या के आरोपी हैं, SC/ST के आरोपी हैं। आज सीबीआई की जांच रिपोर्ट के बाद यह साबित हो गया है कि डीएम और एसपी ने उस बिटिया का 100 सबूत मटाने के लिए और बलात्कारियों को बचाने के लिए आधी रात को जलाया था। और अब आप में जरा सी भी नैतिकता है तो अपने पद से इस्तीफा देके घर बैठिए। आपने बहुत बड़ा अन्याय उत्तर प्रदेश के दलित समाज के साथ किया है, हाथरस की बिटिया के साथ किया है, वाल्मीकि समाज के उस परिवार के साथ किया है, जिसके कारण से दुखी होके कुछ लोगों ने गाजियाबाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इतनी पीड़ा, इतनी कष्ट हुआ लोगों को। अब आप क्या कहेंगे? ये नो रेप कहने वाला आपका अधिकारी, इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? वो डीएम और एसपी जिसने जबरन आधी रात को शव जलाया, उस पर कार्रवाई कब होगी? इनको कब जेल भेजा जाएगा? इन पे कार्रवाई कब होगी? और इसलिए हम लोग साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अगर उत्तर प्रदेश सरकार के भरोसे रही तो उसमें लीपापोती के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए 6 साल, 10 साल, 8 साल की बच्चियों के साथ जो गैंगरेप की घटनाएं हुई, हत्या की घटनाएं हुई, छेड़खानी के कारण जो आत्महत्या की घटनाएं हुई, बच्चियों के साथ जो दुर्दांत बलात्कार की घटनाएं हुई, ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में पूरी जांच त्वरित रूप से कराई जाए और इन मामलों में न्याय दिया जाए। वरना अगर आदित्यनाथ के प्रशासन के भरोसे रहे तो लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।